वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, u इंटू वी भी पढ़ लिए, u बाय भी पढ़ लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, या तो इसी का दूसरा नाम है चेन रूल। क्या नाम है? चेन रूल। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से क्लास 11 में भी ये पढ़ रहे हैं और यहीं से क्लास 12 स्टार्ट भी होगा। u इंटू भी, u बाई भी आपको 11 में पढ़ना है, 12 में नहीं पढ़ना है। इसका कंसेप्ट आएगा। हाँ, आपको क्लास 12 में यही चीज़ फिर पढ़ना होगा, चेन रूल। तो अभी आप बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको उस समय और इजी लगने लगे चेन रूल। और चेन रूल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन आपका इसी पर चलता है, चेन रूल पर। तो चेन रूल को आप जितना अच्छे से समझेंगे आपका कैलकुलस उतना मजबूत होगा। मेरा सवाल आएगा चेन रूल में, किस तरह का सवाल आपको आएगा कि डिफरेंशिएशन आप बता दो साइन 4x का। किसका डिफरेंशिएशन बता दें आप? साइन 4x का। तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग बनाएंगे और इसके पहले हम लोगों ने कुछ फार्मूला आपको बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x। इस तरह का 13-14 फार्मूला मैंने आपको बता दिया था और आप उसको जानते भी होंगे, लिखा हुआ भी होगा और पिछले वीडियो में आपको मिल भी जाएगा। तो ये सारे फार्मूला आपको मैंने बताया था। अभी क्या है कि साइन 4x का डिफरेंशिएशन आ गया। तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ऐसा है, इसीलिए इसको यहाँ समझने का कोशिश कीजिए कि जब साइन x था, ऊपर में कितना x? 1x। तो नीचे में भी कितना x था? 1x। और तब जाके रिजल्ट में भी कितना x होता था? 1x। क्लियर है ये? यदि ऐसा था, आप इसमें भी देखिए cos x, ऊपर में कितना x? 1 ठो, नीचे में भी 1 ठो, तो रिजल्ट में भी 1 ठो। क्लियर है ना? लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर में कितना x है? 4x, और नीचे में कितना? 1x। तो हो सकेगा डिफरेंशिएशन? नहीं हो सकता ना। तो नहीं हो सकता, तब हम लोग इसको क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x। तो इसका डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा कि जितना एंगल में है ऊपर में उतना ही एंगल यहाँ हम ले आते हैं, डिवाइड कर दिए। तो भाई यहाँ तो था नहीं, हम अपने मन से डिवाइड किए हैं, तो इसको हमको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और फिर dx। अब आप देखेंगे कि यदि ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल आ जाता है। तो ये दोनों को हम लोग सपोर्ट लेने के लिए इसका डिफरेंशिएशन तभी संभव हो पाता है जितना एंगल ऊपर में उतना एंगल नीचे में। तो यहाँ लाने के लिए हमने 4x से डिवाइड भी किया और 4x से मल्टीप्लाई भी किया। अब क्या हो गया कि ये चेंज हो जाएगा। अब साइन 4x क्या हो जाएगा बता दीजिए? अब ये हो जाएगा cos 4x। क्यों? क्योंकि एंगल ऊपर नीचे सेम हो गया। और अब रही बात 4x का डिफरेंशिएशन, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए और ये हो गया dx बाई dx। अब इसको हम लोग यदि सिंपली लिखना चाहें तो यहाँ लिख दिए 4 और यहाँ लिख दिए cos 4x इंटू यहाँ लिख दिए क्या? 1 क्यों? dx बाई dx। तो अब आप बताइए कि साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो साइन 4x का cos 4x, और गौर करिएगा कि x के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वो सामने आ जाएगा। तो हम लोग साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या क्या बोलेंगे? 4 cos 4x। यदि हम बात कर लें कि भाई आप बताओ कि साइन 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उतना लंबा चौड़ा नहीं करके साइन इसका हो जाए साइन 6x का cos 6x और साथ में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चेन रूल किसको कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया वो आप देखिए कि dy बाई डी एक्स, ये क्या है? dy बाई डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि dy बाई डी यू इंटू डी यू बाय, देखिए डी यू यहाँ डिवाइड भी किए थे, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिए, बात बराबर हो गया। अब हमको और आगे खींचना है तो हम डी भी ले लिए, तो डी भी से डिवाइड किए तो डी भी से मल्टीप्लाई भी कर दिए।
अभी फिर और आगे खींचना है तो हम लोग ले लिए डी डब्ल्यू, तो हम लोग यहाँ डी डब्ल्यू भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए और ये डी एक्स। तो इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। इसी को कौन रूल कहते हैं, चेन रूल। और ये जितना लंबा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ले जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखिए कि काम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए 4x से डिवाइड किए थे तो 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा था। तो यही मल्टीप्लाई और डिवाइड ये देखिए आपस में कैंसिल हो जाता है, तो आखिर में मेरा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ ये समझे थे कि जितना एंगल ऊपर में उतना ही एंगल नीचे होना चाहिए, तब उसका जाकर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ 4x था तो नीचे में 4x नहीं था, तो हम लोग क्या किए, डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए। तो ये हो गया आपका। तो आप इस तरह से यदि हम बात कर लें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 8x, तो आप लोग बता दीजिए साइन 8x का क्या हो जाएगा। साइन 8x का हो जाएगा कॉस 8x और 8 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हम समझते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, हम बात कर लें cos 6x। तो cos 6x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि नियम से चलना चाहें तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 6x, बोले नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा एंगल, है ना। 6x यहाँ डिवाइड भी किए तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिए और फिर क्या हो गया dx। अब कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम लोग, कॉस का डिफरेंशिएशन जानते हैं माइनस साइन। एंगल कितना है 6x का, तो 6x लिख दिया और 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6 बाहर निकल गया dx/dx1, मतलब -6 साइन 6x। मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस 6x का। cos 6x का माइनस साइन 6x और x के साथ जो गुना रहता है वो सामने आ जाएगा, है ना। अब यदि मैं आपको बात कर लूँ, अब मैं एक सवाल रैंडम पूछ लूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan 3x, tan 3x का, तो tan का आप सीधा फार्मूला याद रखिए, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ हम लोग लिख दिए sec स्क्वायर 3x। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और x के साथ क्या है गुना में 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 sec स्क्वायर 3x। आप यदि किसको लॉन्ग में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan 3x, नीचे कौन आएगा 3x, फिर इनटू क्या होगा 3x और फिर क्या होगा dx, ठीक है। अब tan का देखिए एंगल ऊपर नीचे सेम हो गया, तो tan सीधा बदल जाएगा किस में, sec स्क्वायर 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर निकल गया, dx/dx1 हो गया। तो हम इसको क्या लिख दिए, बोलिए 3 sec स्क्वायर 3x। तो हम लोग लंबा चौड़ा नहीं करके शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यदि हम लोग हैबिट बना लें तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए, और आप इसको रिपीट करिएगा, 1-2 बार बनाइएगा तो सब समझ में आ जाएगा। रही बात कि अब टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप इस तरह चेंज होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आप बताइए कितना, साइन स्क्वायर एक्स का। तो आइए टाइप चेंज करके देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स रह जाए, कॉस स्क्वायर एक्स रह जाए, टेन स्क्वायर एक्स रह जाए। तो आप देखिए स्क्वायर किस पर है, साइन पर, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्लास 10 में एक टर्म समझने का प्रयास करते थे कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये सही लग रहा है आपको, मैं जो ये बोला कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये सही लग रहा है, नहीं ये सही नहीं है। साइन पर स्क्वायर है तो यहाँ साइन पर स्क्वायर है, आप यहाँ कर दे रहे हैं एक्स पर स्क्वायर, जो कि एक्स क्या है आपका, एक एंगल है। तो ये तो बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर होता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को यदि बराबर में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये सही चीज़ है, ये सही चीज़ है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि मैं बात कर लूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बोलेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तब बताइए कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, किशोर सर नींद लग रहा है कि
चलिए अब क्या है ना कि स्क्वायर ऊपर में आ गया, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हमने पढ़ा था n x n माइनस वन। इसमें खासियत ये है, गौर करने की बात ये है कि किस पर पावर है, x पर पावर n है, तो खुद x नीचे प्रेजेंट है। किस पर पावर है, x पर, तो खुद x नीचे प्रेजेंट है। तब क्या हुआ कि पावर मल्टीप्लाई में आया, फिर x, फिर पावर में 1 की कमी। भाई साहब आप यहाँ देखेंगे कि साइन है उस पर पावर है, लेकिन अभी आपने देखा था कि x यदि है ऊपर में तो नीचे भी x चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा है क्या, नहीं है। तो हम लोग ऐसा करना पड़ेगा, तभी इसका डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिस पर पावर होता है वो खुद नीचे होना होता है उसको। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि एक्स पे पावर है n, तो खुद नीचे में x है, तो इसमें पावर है तो खुद नीचे लाए। यहाँ था नहीं, हम क्या किए, अपने मन से डिवाइड किए। अब डिवाइड किए तो इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी कर दिए, और ये हो गया dx। और ये कुल मिलाकर के आपस में काटेंगे तो बोलिए वहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं, एकदम पहुंच जाएंगे। अब क्या हो गया कि ये डिफरेंशिएशन अब हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जितना पावर, जिस पर पावर है वो खुद नीचे है। तो क्या होता है फार्मूला, पावर गुना में, तो पावर गुना में मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, फिर x मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x, पावर गुना में पावर में 1 की कमी। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और साइन पे पावर 1 आ जाएगा, तो हम लोग सीधा लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। और ट्रिगोनोमेट्री में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 10 क्यूब एक्स का देखते हैं, सेम उसी टाइप का जैसे साइन स्क्वायर एक्स था। देखिए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 10x पे पावर 3, ऐसे लिख दिए। अब ये पावर वाला में कंसेप्ट में यही था कि x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x तब होता था n(x n माइनस वन), मतलब जिस पर पावर है वो खुद नीचे आवे, है ना, तब ये पावर गुना में पावर में 1 की कमी आ जाता था। तो यहाँ लाने के लिए 10x पर पावर है तो 10x को नीचे आना होगा, तो 10x पे पावर 3 और नीचे आ गया 10x इंटू d10x बाय dx। अब यहाँ क्या होगा कि पावर अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3, फिर पावर में 1 की कमी हो जाएगा तो 3 माइनस 1, और 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर x। अब इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करें तो 3 10 स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कहाँ से आया, तो स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही अपना आंसर हो गया। तो अभी हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन सीखे, एक और तरह का क्वेश्चन मैं आपको भी सिखाता हूँ, और वो क्या है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, आ जाए सवाल ऐसा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कोई अंतर है कि नहीं, या तो वही सवाल है, इसमें अंतर है। इसमें स्क्वायर, इसमें पावर कहाँ पे है, इसमें x पे पावर है। तो इस तरह का यदि सवाल आएगा तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कॉस एक्स। और हम आपको ये समझाए थे कि जितना पावर ऊपर में उतना ही पावर नीचे में और उतना ही पावर यहाँ आता है ना। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो क्या होगा, तो आप देखिए उस हिसाब से ये देखा जाए तो d साइन एक्स स्क्वायर, नीचे कौन आएगा, एंगल जितना ऊपर एंगल उतना ही नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग सीधा जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर गुना पावर में 1 की कमी। इसको और अच्छे से सजा के लिखें तो 2x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है आपको, एक साइन पर ये 3 टाइप का सवाल हम लोग यदि सिंपली जानना चाहें तो अभी आपको मैंने बताया कि पहले साइन 4x का सिखाए, फिर आपको सिखाए क्या,
दूसरा में हम आपको साइन स्क्वायर एक्स सिखाए, और तीसरा हमने आपको सिखाया साइन एक्स स्क्वायर। यदि ये तीनों समझ में आ गया होगा तो आपको चेन रूल मोटा मोटी समझ में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप समझ गए होंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला, e⁻3x का डिफरेंशिएशन। हाँ, तो आपको जो बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया था वो फार्मूला यदि आपके ध्यान में है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये समझाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है, e⁻x। यहाँ पे गौर ये करने का है कि जितना x ऊपर में उतना ही x नीचे में और उतना ही x यहाँ होता है ना। तो आप बताइए कि ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है अभी? अभी तो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि जितना x ऊपर में उतना x नीचे है नहीं, तो हम लोग इसको बनाएंगे। इसी को कहता है मैथ्स, कुछ अपने से दिमाग लगाना। तो 3x ऊपर मांगता है तो नीचे भी क्या कर दिए 3x, इंटू में क्या कर दिए 3x, बाई क्या कर दिए dx। अब देखिए ऊपर नीचे पावर सेम हो गया, तब जितना पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे, उतना ही पावर यहाँ आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, e⁻3x, और ये 3x का 3 बाहर निकल गया, dx/dx 1 हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे 3 × e⁻3x। तो बताइए e⁻3x का डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो बोलेंगे 3 × e⁻3x। कितना आसान है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप यदि चाहें तो एक्सरसाइज 28E बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इससे 2-4 सवाल बना करके लाएंगे, और कोई कठिनाई होगी तो आप हमें बताएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम 28E का एक एक सवाल करके मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।